हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार, जोहार मित्रों, आप देख रहे हैं मनिका से दीपक कुमार की रिपोर्ट। मनिका विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कार्यक्रम में शामिल हुए असम के मुख्यमंत्री। बताते चले कि लातेहार जिला के मनिका विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरिकृष्णा सिंह के समर्थन में असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड विधानसभा चुनाव के भाजपा प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा मनिका प्रखंड मुख्यालय के हाई स्कूल खेल मैदान में शनिवार को आयोजित जनसभा कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर व अंग वस्त्र देकर उनका भव्य स्वागत किया। मौके पर असम के मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रत्याशी हरिकृष्णा सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन के हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इरफान अंसारी के बयान पर घोर निंदा किया और आलमगीर आलम पर भी खूब बरसे। उन्होंने वर्तमान सरकार को घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली सरकार बताया। देखिए उन्होंने मतदाताओं से हरिकृष्णा सिंह को फुल बहुमत से जीत दिलाने का अपील करते हुए और क्या कहा। निवेदन करना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के सरकार के एक मिनिस्टर इरफान अंसारी ने दुर्गा सोरेन की बहू शिबू सोरेन की पुत्रवधू मुख्यमंत्री की भावी समान मां, उसके बारे में जिस प्रकार अश्लील शब्द का प्रयोग किया, वाह रे राहुल गांधी। एक तरफ कहते हो कि हम मोहब्बत की दुकान चलाना चाहते, लेकिन तुम्हारे मोहब्बत की दुकान में इरफान अंसारी जैसा सौदागर बैठा रहेगा तो नफरत का पैगाम देने का काम कर रहा है। झारखंड की मिट्टी उसे स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए नौजवान साथियों, किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, माताओं, बहनों, सबके विकास और सबकी भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर और हमने भारतीय जनता पार्टी को प्रण के साथ इस चुनाव में उतरे हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। हरे कृष्ण आपका सेवक रहा है, आपका आभार हम व्यक्त करने आए हैं। अंत में मैं और आज आपके चेहरे में इस बात का भली भांति, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी की शासन को देखा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा है और जिस तरह से विकास की पहिया थम गया है और वो विकास की पहिया को आगे बढ़ाने का जिम्मेवारी आप जैसे नौजवान साथियों का है, आप जैसे माताओं बहनों का है। यदि हम आज 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनाते हैं तो निश्चित तौर पर फिर से विकास की गंगा बहेगी और इस क्षेत्र में जो विकास की गंगा रुक चुकी है आगे बढ़ेगी। मैं 2-3 विषयों पर चर्चा करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से इस क्षेत्र में जमीन का गड़बड़ी है, सर्वे में जो गड़बड़ी है, इस क्षेत्र का ज्वलंत मुद्दा है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी हैं, इन विषयों को आपके बीच रखने का काम करेंगे और तो और इस क्षेत्र में जो शिक्षा का अभाव है उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप लोग से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग से विनती करना चाहता हूं, आपका घर का बेटा हूं, आपके बीच काम किया हूं। एक बार नहीं, 2009 से 2014, 2014 से 2019 तक आपने इस बेटा को अपने काम को करने का अवसर दिया है। आज मैं आप लोग से अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर, आप सभी मुझे भारी से भारी मतों से इस क्षेत्र से अपने बेटा को विजयी बनाकर विधानसभा भेजने का काम करें। विधायक सब लोग बनाएगा, सब लोग को सेवा कीजिए। मनरेगा का पैसा टाइम में मिलना चाहिए और कोई बालू का नाम में पैसा खाएगा, गलत पैसा खाएगा, उसको लात मार के जेल में डाल देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी झारखंड आते रहना है। पहले मैं सुसाना सुनाव का बात कैसे आऊंगा। अभी परसों दिन क्या हुआ, मैंने हुसैनाबाद जाके बोला कि हुसैनाबाद जिला का नाम को मैं चेंज करने के लिए सिफारिश करूंगा। कोई लोगों ने मेरा ऊपर केस डाल दिया। मैंने बोला नीलांबर पीतांबर का भूमि में जिला का नाम हुसैनाबाद कैसे होगा, सिद्धू कानू का भूमि में जिला का नाम हुसैनाबाद कैसे होगा।
भगवान बिरसा मुंडा का भूमि में जिला का नाम हुसैनाबाद कैसे हो गया? तो वो लोग मेरा ऊपर केस डाल दिया, एफआईआर डाल दिया। मैं बोला ठीक है, अभी एफआईआर डाल दिया तो झारखंड आने का बीच में मौका मिलते रहूंगा, कभी कभी झारखंड आते रहूंगा। ये लोगों को मैं बोला हूँ, भैया रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, हम डरने वाला में नहीं है, हम नहीं डरेगा। असम में मैंने 600 मदरसा बंद कर दिया था। हमारे पास मुल्ला लोग आए, भाई साहब आपने क्यों मदरसा बंद किया? मैंने बोला देखो भारत को मुल्ला का जरूरत नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर का जरूरत है। उन्होंने बोला हल्ला हो जाएगा। मैं बोला ठीक हो बेटा, एक बार हल्ला करके दिखाओ, हम भी देखता हूँ हल्ला कैसे करते हो। मदरसा बंद हो गया, कुछ हल्ला गुल्ला नहीं। ऐसे ही बोला था राम जन्मभूमि बनने से हल्ला हो जाएगा, हल्ला हुआ क्या? बलात्कार करने का बाद घुसपैठी आदिवासी बहनों को काट काट करके 50 टुकड़ा कर देते। ये झारखंड का हालत है और इस हालत से हमें ये झारखंड को सुधारना पड़ेगा। हिंदुओं ने भारत बनाया था, हिंदू भारत बनाया है और आगे जाके भी हिंदू ही भारत को विश्व गुरु बनाएगा। यही हमारा देश है। आज जब झारखंड का सामने संकट का घड़ी है, जब झारखंड का सरकार भ्रष्ट हो चुका है, जब झारखंड लुटेरा दलाल को हाथ में झारखंड चला गया है, फिर एक बार सनातन और हिंदू एकजुट होकर फिर दोबारा खड़ा होगा, झारखंड का अस्मिता को फिर लौटा के लेके आएगा। यही चुनाव का संकल्प है। ये चुनाव का संकल्प झारखंड का अस्मिता है। ये चुनाव झारखंड को बसवाना है। ये चुनाव झारखंड को विकास का एक नया युग तक ले जाने का है। भाइयों और बहनों, हमने बोल चुका हूं 2,87,000 नौकरी दिलवाऊंगा। मैं दीपावली का दिन घर नहीं गया, असम में नहीं गया। मेरा परिवार मुझको फोन किया कि दीपावली का दिन भी नहीं आएगा। मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा। जब झारखंड का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, सीजीएल एग्जाम रद्द करेगा, गोगो दीदी योजना शुरू करेगा, तब मैं गुवाहाटी लौट के जाऊंगा। तब तक मैं लौट के ही नहीं जाऊंगा। भाइयों और बहनों, माताओं को मेरा प्रणाम और मैं माताओं को बोलना चाहूंगा, हमारा सरकार आएगा, 500 रुपया में गैस का सिलेंडर मिलेगा और साल में 2 गैस सिलेंडर हम मुफ्त में देने का भी काम करेगा। गोगो दीदी योजना भी होगा, हमारा बुजुर्ग को पेंशन भी मिलेगा और साथ में 21 लाख गरीबों को हम मकान देने का काम करेगा और मकान बनाने के लिए बालू भी फ्री से मिलेगा। कोई बालू में पैसा नहीं ले पाएगा, ये भी हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, मनिका सीट से, लातेहार से और पूरा पलामू से हम बीजेपी को जिताना है। कोई समाज में हम नहीं बांटेगा, हम कोई जाति में नहीं बांटेगा। हमारा एक ही परिचय है, हम हिंदू हैं, हिंदू रहेगा, यही हमारा परिचय है। हम भारत को हम मां मानता हूं, भारत हमारा मां है और भारत का विकास के लिए हम लोग काम करते रहेगा, यही हमारा संकल्प है।